करते हैं टॉप 10 काउंटर्स की, जिनमें आज खबरों का इम्पैक्ट साफ तौर से देखने को मिलेगा। शुरुआत ऑफ कोर्स होगी एक बड़े ट्रेड के साथ, जहां पर आज आप रेडार पर दरअसल रखने वाले हैं ओबरॉय रियल्टी को। जैसे अभी अभी मेंशन भी किया जा रहा था, 81 एकड़ लैंड डेवलपमेंट का करार अलीबाग में कंपनी दरअसल कर रही है, जहां पर एक लग्जरी प्रॉपर्टी बनाई जाएगी, होटल्स बनाए जाएंगे और वो स्टॉक सबसे पहले आप रेडार पर रखेंगे। इसके बाद फिर आप रेडार पर रखिएगा एसबीआई कार्ड। इंडस्ट्री का डेटा आ चुका है और वहां पर हमने एक चीज नोटिस की है कि आंकड़े थोड़े से कमजोर है। नवंबर स्पेंडिंग जो है के लिहाज से 21% कमी देखने को मिली है एसबीआई कार्ड के ग्राहकों की तरफ से, तो थोड़ा सा एक सेटबैक जरूर है। 650 का टारगेट भी एक ब्रोकरेज ने इस पर्टिकुलर ट्रेड पर दिया है। लेकिन इलारा की एक रिपोर्ट आई है डिफेंस कंपनियों पर, आप रेडार पर रखेंगे हैल, गार्डन रीच, भारत डायनामिक्स और बीएल। ये टारगेट्स हैं। बेसिकली इलारा कह रहा है कि देखिए FY25 के डिफेंस कैपेक्स को मीट करने के लिए Q4 में कई सारे ऑर्डर्स बांटे जाएंगे और ये सारी कंपनियां हैं जिनके हाथ में ज्यादातर ऑर्डर्स लगने वाले हैं। इसीलिए ये 4-5 स्टॉक्स आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। इसी के साथ आप रेडार पर रखिएगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और साथ ही साथ वर्लपूल। दोनों कंपनियों ने दरअसल एक करार किया है। वर्लपूल के लिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स दरअसल पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बनाती हुई दिखाई देगी और उस लिहाज से दोनों ही काउंटर्स दरअसल रेडार पर आप रखेंगे। ऐसा ही कुछ डेवलपमेंट सिम्फनी की तरफ से आ रहा है। सिम्फनी ने इनफैक्ट 17 नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च की घोषणा की है एक्सचेंजेस के साथ, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की। ज़्यादा इम्पैक्ट मार्च तक आएगा, लेकिन डिमांड अच्छी है इनके प्रोडक्ट्स की, कंपनी यही कह रही है। इसीलिए इस समय नए कूलर्स और नए मॉडल्स का खुलासा इन्होंने किया है। टाटा मोटर्स आज खबरों में है। टाटा मोटर्स इसीलिए क्योंकि टाटा कैपिटल दरअसल IPO लेकर आने वाला है और हम सब जानते हैं टाटा मोटर्स के साथ टाटा कैपिटल के विलय को मंजूरी मिल चुकी है। 15,000 करोड़ तक के IPO लाने की खबरों के चलते दरअसल ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे टाटा मोटर्स का। PVR पर भी ब्रोकरेजेस अब थोड़ा सा बायस कॉल देने लगी है। अवेंडस कह रहा है कि स्टॉक में एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि भले ही 2024 का साल ठंडा रहा हो, लेकिन 2025 में हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई सारी बड़ी रिलीजेस आने वाली है और वो ड्राइव कर सकता है कंपनी की अर्निंग्स को होपफुली। मुथूट कैपिटल में जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे कि जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट और 2 और डायरेक्टर्स ने दरअसल रिजाइन किया है, 3 नए लोगों की नियुक्ति होगी। भारत फोर्ज अपनी एक इकाई में दरअसल 500 करोड़ से ऊपर का एक इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखाई देगी। अमेरिका की इकाई में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और आखिर में ग्रीव्स कॉटन, काफी समय से चर्चा हो रही थी, इवेंचुअली वो 1000 करोड़ प्लस का IPO का DRHP फाइल हो चुका है।